मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए राशिफल की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंह राशि वालों का विस्तृत वार्षिक राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य, धन संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रेम संबंध, परिवार, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें कैसा आपका वर्ष रहेगा, इनको पूरा विस्तार से बताया जाएगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपको बताया जाएगा, सटीक उपाय बताएंगे। पूरा वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल न करें, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और हो सके तो आप अपनी डायरी और पेन लेकर के, यदि आपका सिंह राशि है तो बैठें, ताकि महत्वपूर्ण चीज़ें आप नोट करके रख लें तो आपको साल भर काम देगी। सिंह राशि जिसे अंग्रेजी में लियो कहते हैं, इसका मालिक सूर्य होता है और यह 12 राशियों 5वें स्थान पर आती है। जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र के या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ रहता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है, उनकी सिंह राशि होती है। बहुत से लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, ओरिजिनल इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। वे लोग अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर अपनी राशि जान सकते हैं और अपना राशिफल पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे, इनमें से किसी अक्षर से हुआ हो, उनकी सिंह राशि होती है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर फलप्रद रहना चाहिए। 17 जनवरी से शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जो दाम्पत्य यानी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, जिससे शनि के अशुभ फलों में कमी आएगी और बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जीवन के कई क्षेत्रों में शुभ फल प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर तक राहु केतु का गोचर नवम और तृतीय भाव में होने से इसके मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु का मारक प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि राहु अष्टम और केतु दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव देगा। तो देखिए, उपरोक्त 4 ग्रहों के अतिरिक्त बाकी सूर्य, मंगल, चंद्रमा को तो जल्दी जल्दी बदलते हैं, मंगल, बुध और शुक्र आदि का क्या प्रभाव होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, इसकी हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको वार्षिक ही नहीं मासिक आधार पर भी देने जा रहे हैं। और जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं के हम मुक्ति का सरल सटीक उपाय भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, इसकी बिल्कुल न करें। हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए विस्तृत वार्षिक और मासिक राशिफल के बारे में। जैसे मैंने बताया, 17 जनवरी से शनि आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है, वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएंगे और काफ़ी उत्तम फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस कारण आपके अंदर धार्मिकता काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। कार्य में ज़्यादा सफलता मिलने में विलम्ब होगा। 22 अप्रैल 2023 को जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का यह गोचर अचानक लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर संयोग लेकर आएगा। आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको अच्छा परिणाम तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ बृहस्पति के साथ आने से गुरु राहु का चंडाल योग निर्मित होता है, जो मई महीने में विशेष रूप से आपके जो प्रभाव देखने शुरू हो जाएगा। आपके पिताजी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, गुरुजनों के साथ कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, धार्मिक मामलों में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु आपके अष्टम भाव में जाएगा तो वह गोचर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि राहु का अष्टम भाव में आयु, दुर्घटना, मृत्यु स्थान में गोचर अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो कि आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाव कर सकती हैं, जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। वाहन दुर्घटना के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ेगा, गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। धन को लेकर विशेष सतर्कता बरतें, धनहानि की संभावना बनती है। और इस समय यात्राएं यदि करते हैं तो अपने सामान के प्रति बहुत सचेत रहें। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रह भी अब समय समय पर अपना गति परिवर्तन करते हुए आपके अलग अलग भावों में गोचर करेंगे। उन सभी का जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया जा रहा है।
सब कुछ मिला जुला कर बात करें तो वर्ष 2023 आपके जीवन में ऐसा वर्ष साबित होगा जहां पर आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा। आपको अपनी काबिलियत दिखाने का बार बार मौका मिलेगा। वर्ष के शुरुआत में जब शनि छठे भाव में रहेंगे तो आपको विरोधियों पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। 17 जनवरी के बाद सप्तम भाव में शनि के गोचर से दिग्बल से युक्त हो जाएंगे और बहुत प्रभावशाली होंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी स्थिति निर्मित होगी। कुछ कार्यों को लेकर आपको मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद पर हावी नहीं होने देंगे। ये समझना चाहिए कि यह गोचर आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। जनवरी का महीना आपका आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आप विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसके आपके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा खुशी आपको होगी। आपके मन में धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी। धार्मिक रूप से आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। फरवरी का महीना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है कि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यह समय आपके पिताजी की सेहत को बिगाड़ सकता है या उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। व्यापार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष हो सकता है, ससुराल में कोई आपके विवाह समारोह वहाँ जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। हालांकि सावधानी बरतें। इस दौरान आप कोई महत्वपूर्ण राज छिपा हुआ है वो बाहर निकल कर आ सकता है, इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अप्रैल के महीने में काफ़ी लाभ होगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य दशम भाव में आपको आपके काम में मजबूत बनाएंगे। आपके हाथ में कुछ नए अधिकार आएंगे जिनको पाकर आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका रुतबा भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति बहुत बढ़िया आएगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयास से सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपके निजी जीवन के लिए इसमें लाभदायक रहेगा। चली आ रही परेशानियों में आपको मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि के राशिफल के अनुसार जुलाई का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। खर्चों में वृद्धि आपको परेशान कर सकती है। हालांकि विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और यदि आपने पहले से प्रयास कर रखा है तो विदेशी जमीन पर जाने का आपका सपना साकार हो सकता है। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से लवरेज बनाएगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। सामाजिक रूप से आपका महत्वपूर्ण दायरा बढ़ेगा। लोग आपको महत्व देंगे। हो सकता है किसी बड़े आदमी से, बड़े गणमान्य व्यक्ति से आपका संबंध या आपका संपर्क हो। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों से, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सिंह राशिफल के अनुसार बात करें सितंबर महीने में तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपको वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। थोड़ी वाणी आपकी दूषित हो सकती है, उस पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, कई बार आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए दोस्ती में भी दरार न आए, परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहे, इसके लिए अपने वाणी को अपना मीठा बनाकर रखें। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों सफलता की ओर इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यार दोस्तों का साथ मिलेगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यापार में भी आप जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे। इस दौरान छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं जो लाभदायक रहेंगी। नवंबर महीने में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण होगी अथवा अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस दौरान आपको सरकारी आवास या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी की प्राप्ति आपको हो सकती है। यदि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो ऑफिस की तरफ से कोई हो सकता है आपको वाहन मिले आपके चलने के लिए। दिसंबर का महीना वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे परिणाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है पढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। विवाहित लोगों को भी दिसंबर के महीने में थोड़ी परेशानी आ सकती है या संतान संबंधी चिंता हो सकती है। हालांकि अच्छी आमदनी के योग भी रहेंगे। हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए अलग अलग जो क्षेत्रों में क्या परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करें पारिवारिक फैमिली लाइफ की, पारिवारिक सुख के बारे में। तो सिंह राशि वालों के लिए 2023 पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आया है। वर्ष के शुरुआत में
मंगल की दृष्टि आपके घर वाहन सुख स्थान पर होने से आपकी राशि पर गोचर से स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। हो सकता है लोगों से आप सीधे मुंह बात न करें, इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा। और पारिवारिक संपत्ति में लेकिन बढ़ोतरी के योग हैं। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। हाँ, यह संभव है कि आप शनि के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें, क्योंकि आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। हो सकता है परिवार को समय कम दे पाएँ, इसलिए आपके परिवार वाले आपसे शिकायत कर सकते हैं। फिर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल तक आपके धन स्थान पर रहेगी, तो वाणी मधुरता बनी रहेगी, परिवार में तालमेल रहेगा। उसके बाद कुछ समस्याएं धीरे धीरे जरूर आएंगी, उनका सामना आप बहुत चुनौतियों से आप करेंगे और बाहर भी निकलेंगे। बात करें स्वास्थ्य की, तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सावधानी बरतने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में पंचम भाव में सूर्य और बुध हैं, छठे भाव में शुक्र हैं और शनि भी हैं, अष्टम में गुरु हैं और नवम भाव में राहु हैं। तो आपको स्वास्थ्य में बहुत सावधानी बरतनी है। जरा सी लापरवाही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। पेट संबंधी तकलीफ और नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या, मेंटल टेंशन, कुछ अवसाद यानी डिप्रेशन में जा सकते हैं। पेशाब संबंधी तकलीफ या कुछ गुप्त रोगों के भी डर हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या आपको आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अपने मन का चिकित्सक न बने, अपने मन से दवा न खाएं। शनि के सप्तम भाव में आने के बाद 17 जनवरी से थोड़ी इसमें राहत जरूर मिलेगी। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके भाग्य स्थान जब आएंगे तो सुधार स्वास्थ्य में होना शुरू हो जाएगा। और 30 अक्टूबर के बाद लेकिन राहु फिर अष्टम भाव में आएंगे, तो खान पान पर बहुत आपको ध्यान देना है। अनुचित खान पान और अनुचित आहार विहार आपके बीमारी को बढ़ा सकता है। चोट चपेट दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें और नवंबर दिसंबर में गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, लापरवाही न बरतें। किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, इस समय पर बहुत सावधानी बरतें, नियमित चेकअप कराते रहें। अब बात करेंगे प्रेम संबंध, विवाह और संतान सुख के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंध में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। वर्ष के शुरुआत में सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में रहेंगे, इससे आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। जनवरी से मार्च तक प्रेम संबंधों में कुछ परेशानी रह सकती है। वर्ष के प्रारंभ में शनि छठे भाव में रहेंगे, 17 जनवरी के बाद 7वें भाव में जाएंगे और 22 अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर भी आपके 8वें भाव में रहेगा, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देता है। लेकिन बृहस्पति जब 22 अप्रैल को भाग्य स्थान में जाएंगे और उनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पिछले काफ़ी समय से चली आ रही राहु की दृष्टि के कारण जो निरस्ता थी, कड़वाहट थी रिश्तों में, वह काफ़ी हद तक दूर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना का विकास होगा। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि चूंकि पड़ती रहेगी, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ चंडाल योग का निर्माण करते रहेंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो राहु की भी रहेगी, क्योंकि राहु और बृहस्पति की दृष्टि समान होती है। राहु और बृहस्पति दोनों जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे, तो राहु की दृष्टि 5वें भाव पर नहीं पड़ेगी और केवल बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आएगी। हो सकता है विवाह के लिए आप अपने रिश्ते में निर्णय ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। और अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति बहुत समय से नहीं हो रही थी, उन्हें शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, संतान प्राप्ति के योग तो बनेंगे बृहस्पति की दृष्टि से, लेकिन राहु की दृष्टि भी 30 अक्टूबर तक पंचम भाव में है, इसलिए गर्भावस्था में नियमित चेकअप कराना जरूरी है। और यदि कोई ऐसी महिला है जिनको बार बार गर्भ नष्ट होने के योग हो रहते हैं, वो होता रहता है, तो निश्चित रूप से राहु की दृष्टि इसमें अच्छा प्रभाव नहीं देगी। तो गर्भावस्था में गर्भ रक्षा यंत्र धारण करें और साथ ही 6 मुखी, 11 मुखी और एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष होता है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष जो 2 आपस जुड़े होते हैं बराबर होंगे तो गर्भ गौरी शंकर होते हैं, और एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है तो वह गर्भ गौरी होता है। शिव और पार्वती और गणेश जी का प्रतीक है। तो गर्भ जिनके बराबर नष्ट होते हैं वे लोग 6 मुखी, 11 मुखी और गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करें, गर्भ रक्षा यंत्र धारण करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 अक्टूबर के बाद वैसे भी राहु जब राशि परिवर्तन कर लेगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए नौकरी और व्यवसाय कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैरियर में अच्छी ऊंचाई दे सकता है। आपने जो मेहनत पहले की है, जो वर्तमान में कर रहे हैं,
वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद शनि जब सप्तम भाव में आएंगे तो छठे से दूसरे भाव में आएंगे और दसम से दसम होंगे। दसम से दसम होने के कारण आपको कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर के योग बनाएगा, लेकिन यह आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। मैंने भावम के सिद्धांत में से यदि देखें, दसम से दसम का गोचर जो है वह ग्रह अच्छा परिणाम देता है। शनि का परिणाम यहाँ पर अच्छा होगा। कैरियर आपके बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप अपने अनुभव और अपने काबिलियत के दम पर बहुत कुछ कार्य करने में सक्षम होंगे। इसलिए इस वर्ष कोई भी मौका अपने हाथ से न जाने दें। हर संभव प्रयास करें, अपना 100% देने का प्रयास करें ताकि आपका करियर बहुत मजबूत हो सके। इस वर्ष सिंह राशि वालों के लिए कार्यालय में वर्कलोड कम रहेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों के साथ अच्छा संबंध भी बन सकता है, कोई प्रशंसा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। अप्रैल के बाद ज़्यादा संभावनाएं ऐसी रहेंगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। व्यापार में तेजी आएगी, जिससे संतोष का अनुभव होगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं। हालांकि जो लोग साझे का व्यवसाय करते हैं उन्हें साझेदार से कुछ कष्ट हो सकता है। साझेदार धोखा देने का प्रयास कर सकता है, तो बहुत सावधान रहें। क्योंकि और बातचीत आपस में करते समय, लेन देन के समय बहुत सावधानी बरतें। कुछ बातों पे मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपसी तालमेल यदि रखेंगे तो शांति से हल निकल सकता है। व्यवसाय में हालांकि यदि पूर्व में कोई निवेश आपने किया उसे लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे धन संपत्ति की कैसी रहेगी, लाभ और हानि कैसा होगा। सिंह राशि वालों के धन संपत्ति के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। अप्रैल से धन संपत्ति प्राप्ति अच्छे अवसर आएंगे। आय में वृद्धि और खर्चों में कमी होने से धन संपत्ति की स्थिति में सुधार होगा। पूर्व में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनसे धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि प्रॉपर्टी संबंधी कुछ विवाद भी संभव है, बातचीत से उसका हल निकालने का प्रयास करें। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए, यानी शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड आदि पैसा लगाते समय बहुत सोच समझ करके लगाएं, किसी के कहने में न जाएं। वर्ष 2023 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में सूर्य की कृपा से उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि लाभ भाव में होने से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार के भी लाभ के योग बनेंगे। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच में रहेगा। इस बीच में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। यदि गवर्नमेंट से कोई काम आपका बहुत समय से अटका हुआ है, प्रयास कीजिए, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में धन लाभ के प्रबल योग हैं। अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा तो समय तनावपूर्ण हो सकता है, धन हानि हो सकती है। बिना सोचे समझे यदि कोई इन्वेस्ट करते हैं तो कष्ट उठाना पड़ सकता है। केतु का गोचर भी परिवार धन स्थान पर रहेगा, तो इस समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से आपके वाणी स्थान पर केतु हैं, राहु देख रहे हैं, तो वाणी पर विशेष ध्यान दें और खान पान में भी सावधानी बरतें, नहीं तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और कड़वी वाणी यदि बोलेंगे तो लोगों के साथ तालमेल भी बिगड़ेगा। परिवार में सुख में बाधा आएगी। अक्टूबर के बाद खर्चों में बढ़ोतरी भी संभव है राहु केतु के प्रभाव से। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शिक्षा और कंपटीशन के क्षेत्र में बस मिश्रित प्रभाव देगा। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य बुध के अच्छे प्रभाव से पढ़ाई में मन लगेगा। शनि के छठे भाव में होने से कंपटीशन सफलता के योग बनेंगे। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का गोचर भाग्य स्थान में होगा तो विद्या स्थान पर बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि से जब देखेंगे तो शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि गुरु तो वहाँ जा रहा है, लेकिन राहु वहाँ पहले से बैठा हुआ, तो गुरु राहु का चांडाल योग बनता है। तो यह विद्या स्थान पर गुरु की दृष्टि अच्छा प्रभाव देगी। अमृतमयी दृष्टि है तो राहु की विषमयी दृष्टि है, तो डिलेमा में भी आप रह सकते हैं। परीक्षा में आपको बहुत सोच समझकर उत्तर देना चाहिए, नहीं तो जिन प्रश्नों के उत्तर आप सही जानते हैं हो सकता है उनको भी आप गलत लिख करके आ जाएं, जिससे आपका परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद राहु जैसे ही अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो राहु की दृष्टि वहां से हट जाएगी,
केवल बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि रहेगी, जिससे आपको नवंबर और दिसंबर में शिक्षा के बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और यदि इसमें कोई परीक्षा आपकी होती है, नवंबर दिसंबर में कंपटीशन की परीक्षा देते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तो वह परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी और आपके सर्विस के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के बल पर सर्विस प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। बात करें घर वाहन सुख संपत्ति की, तो 2023 में सिंह राशि वालों के लिए सुख संपत्ति के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम ही मिल रहा है। जनवरी से अप्रैल के बीच में कुछ रुकावट के बाद सफलता मिलेगी। नवंबर दिसंबर में भी थोड़ी परेशानी घर वाहन सुख में रह सकती है। इस बीच में कोई आप गाड़ी खरीदने का भी प्रयास न करें। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक धन संपत्ति के लिए, घर वाहन सुख आदि के लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कठिन परिश्रम के बल पर आप वाहन आदि के सुख प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और इस दौरान जो लोग अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिलने का योग रहेगा। वर्ष 2023 में सिंह राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक, आप देखिए, आपकी राशि, सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और सिंह राशि वालों के लिए एक अंक, क्योंकि सिंह का मालिक सूर्य है और सूर्य का एक अंक होता है, तो 1 और 5 अंक सिंह राशि वालों के लिए वैसे अच्छा माना जाता है। वर्ष 2023 का योगफल 7 हो रहा है। 7 केतु का अंक है। केतु से सूर्य की बहुत अच्छी नहीं बनती है, इसलिए यह वर्ष अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं आपके लिए है। चुनौतियां भी आपके लिए हैं, लेकिन बुद्धिमानी और मेहनत के बल पर उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। इस वर्ष कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अंत में बात करेंगे कुछ उपायों की, जिसके कारण जो है वह जो ग्रह आपकी कुंडली में इस साल खराब है, जिसके कारण आपको जो है इस वर्ष फल में समस्या आ रही है, उनका समाधान कैसे होगा उसके बारे में हम बात करें। सरल और सटीक उपाय से आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, अपने वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। तो रविवार का व्रत रखें। रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल फूल, रोली और लाल मिर्च के 7 बीज डालकर सूर्य को जल दें। जल देने के बाद 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करें और जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो जल जो है वह किसी क्यारी में गिरे, ताकि पाँव में आपके छींटे न आए। किसी गमले में भी गिर सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव के मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः या ओम सुंग सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन में है तो माणिक रत्न धारण करें। आप इसके अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन रवि की होरा में सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। और कौन सा रत्न आपको सूट करेगा यह जानने के लिए आप चैनल पर दिए गए, वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे भी पूछ सकते हैं। 1 मुखी, 7 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा रहेगा। विशेष लाभ के लिए 9 ग्रहों को स्ट्रांग करने के लिए 1 से लेकर 9 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साल भर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करेंगे तो बृहस्पति का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और चूंकि शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है जब, तो ओम संग शनैश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनै नमः मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। और वर्ष के अंत में राहु और केतु के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, आसान मंत्र, बीज मंत्र है, या ओम भ्रांग भ्रिंग ब्रौंग सह राहवे नमः। और केतु का ओम केंग केतुवे नमः, आपका यह बीज मंत्र होता है। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतुवे नमः, यह मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो आशा नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास से सिंह राशि वालों का यह वर्ष 2023 का जो वार्षिक और मासिक राशिफल बताया गया, बहुत विस्तार से बताया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र की जानकारी दी गई है, बहुत उपयोगी और लाभप्रद रहेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अभी सब मित्रों में शेयर करें। यदि आपकी सिंह राशि है तो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही यदि आपके परिवार में किसी की सिंह राशि है तो इसे आप पढ़ करके उनके जीवन के होने वाले परिवर्तन के बारे में जान सकते हैं। और अपने मित्रों में भी शेयर करें जिनको सिंह राशि होगी, उनको लाभ मिलेगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वर्ष 2023 आपके लिए बहुत ही लाभप्रद, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कारक हो और आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा बनी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।